हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज इंग्लिश। आज हम टैक्सेशन का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था। एक इंडिविजुअल इंडिया में रहता तो कितने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है? 5। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हम जो कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये 5 सोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो सीखेंगे अपन। वंस ये सीख लिए उसके बाद हमको क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बोलेगा मिस्टर मिहिर का टोटल इनकम कैलकुलेट करो। अब उसको इनकम कहाँ से हो रहा है? टीवाई बीकॉम से हो रहा है, टीवाई बैफ से हो रहा है, टीवाई बीएमए से। उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो देखना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? तो मोस्टली इसका बीकॉम से ही इनकम हो रहा है, किधर और तो है नहीं इसका, तो इसको एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। बट अभी जय की बात करेंगे तो इसको बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है। कभी कॉलेज का इनकम आता है, कभी क्लासेस का इनकम आता है, इसको इनकम बहुत है, बराबर है। तो उस इंडिविजुअल का 1 2 3 4 जितने सोर्स ऑफ इनकम है हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो सोर्स ये 5 में से ही कुछ रहेगा। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल जब इंडिया में रहता है तो 5 सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है और हमको क्या करना है वही सीखना है कैसे कैलकुलेट किया जाए। उसमें से आज हम जो पार्ट करने वाले उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सम सॉल्व कैसे करेंगे? 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एक आएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक रिसिप्ट पेमेंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट पेमेंट की। अगर मुझे क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब क्या है? पेमेंट, इनकम, इनकम तो नहीं है। तो क्या है? परचेज। रिसिप्ट मतलब परचेज। तू तो बता, रिसीव मतलब रिसीव कर रहे हैं। अरे रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब कैश, पेमेंट का मतलब कैश। कैश बुक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। पैसा आया रिसिप्ट, पैसा गया पेमेंट। इन शॉर्ट ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है ये एक सोल ट्रेडर रहेगा, ये छोटा मोटा बिजनेसमैन रहेगा जो कि हिसाब किताब सिर्फ पैसे के लेन देन का ही करता है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये पैसे पे फोकस करता है और जो बच गया उसे बोलता है वो उसका प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, ये क्या मेंटेन करता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेंटेन करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन रिसिप्ट पेमेंट का दिया है मतलब एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो इसका इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिसिप्ट मतलब पैसा आया है तो मेरे लिए वो इनकम रहेगा, पेमेंट मतलब पैसा गया है मतलब मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो बिजनेस में प्रॉफिट फाइंड करना होता है, तो हमारा मकसद प्रॉफिट ही फाइंड करना है। समझ में आया? तो मकसद के खिलाफ कोई बात करते नहीं है सिराज सर, तो मकसद यही है कि सर को प्रॉफिट फाइंड करना है, बराबर है ना? सीधा रास्ता। तो हम रिसिप्ट पेमेंट का सम जब भी आएगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे? विल गो ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड पे जाएंगे और जो भी बिजनेस का रिसिप्ट है, किसका रिसिप्ट है? पर्सनल नहीं, क्योंकि रिसिप्ट में उसका पर्सनल रिसिप्ट भी रहेगा, बिजनेस का भी रिसिप्ट रहेगा। तो जो भी बिजनेस का रिसिप्ट है, बिजनेस का रिसिप्ट है वो सब रिसिप्ट को लूंगा मैं। यहाँ पे क्लियर लिखा है बिजनेस रिसिप्ट, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, प्रॉफिट चार्जेबल अंडर सेक्शन 28, कंपेंसेशन, एक्सपोर्ट बेनिफिट, पर्क्स, ये सब बिजनेस के ही है। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म, ये सब बिजनेस का रिसिप्ट है। यही सारे रिसिप्ट हमको लेने के हैं, सारे रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट लेने के, उसमें से माइनस करना है पेमेंट। किसका? बिजनेस का, पर्सनल नहीं। पेमेंट टू बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेशली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 30, 32, 35, 35D, 36 एंड 37। अब ये सेक्शंस याद नहीं रखना है बट सिंपल ये चीज याद रखना है, बिजनेस का रिसिप्ट लेना है, बिजनेस का पेमेंट लेने का। बिजनेस के रिसिप्ट में से बिजनेस का पेमेंट माइनस करोगे तो जो इनकम आएगा वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एकदम सिंपल, कोई डिडक्शन विडक्शन कुछ भी नहीं है।
रिसिप्ट माइनस पेमेंट करना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ये हुआ रिसिप्ट पेमेंट की बात। अब वही जगह पे कुछ रिसिप्ट जिसे आप इग्नोर करते हो, कैपिटल रिसिप्ट, एग्जम्प्ट इनकम, इनकम अंडर अदर हेड्स, भाई ये बिजनेस के तो नहीं है। अब जब ये बिजनेस के नहीं है तो वो रिसिप्ट हम ले सकते हैं क्या? नहीं। पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम अंडर अदर हेड्स, फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ सच एज टैक्स, ड्रॉइंग्स, डोनेशन, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37, 40, 40A, 40, ये सब एक्सपेंसेस इग्नोर, ये सब इनकम इग्नोर, मतलब ये रिसिप्ट इग्नोर और ये एक्सपेंसेस यानी कि पेमेंट इग्नोर होगा। इतना याद मत रखो, सिंपल याद रखो, बिजनेस का रिसिप्ट बिजनेस का, ये याद रखो खाली। समझा क्या बोला है मैंने? ये खाली मैंने आपको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बताया, बट आपको याद रखना है बिजनेस का रिसिप्ट माइनस बिजनेस का पेमेंट, इनकम आ जाएगा। कौन से केस में? रिसिप्ट एंड पेमेंट के केस में। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाला दिया है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। 90% सम इस पे आता है, 10% सम इस पे आएगा। तो 90% इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है तो प्रॉफिट ही चाहिए होता है, तो हमारा प्रॉब्लम भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंट लेंगे नेट प्रॉफिट या तो लॉस, जो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नेट प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, कुछ भी दिया है, आपको प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करने का। इस प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है अनरिलेटेड टू बिजनेस। सिंपल, यहां पे मैंने क्या बताया था, रिसिप्ट रिलेटेड टू, पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस, बट प्रॉफिट एंड लॉस उल्टा कर देने का। जो बिजनेस का एक्सपेंस या बिजनेस का पेमेंट है वो नहीं लेने का। इन शॉर्ट इसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड होगा जो बिजनेस का नहीं है। इन शॉर्ट पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड होगा और पर्सनल इनकम माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का है तो बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंसेस दिखना नहीं चाहिए, पर्सनल इनकम नहीं दिखना चाहिए, बट ये रिसिप्ट पेमेंट है तो ये पर्सनल बन जाता है, तो ये बिजनेस का है, इसलिए इसमें बिजनेस रिसिप्ट, बिजनेस पेमेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस ऐड होगा और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस इनकम लेस हो जाएगा। बस इतना ही फर्क। अब जैसे यहां पे दिया एक्सपेंसेस सेपरेटली अलाउड, डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, कौन से एक्सपेंसेस नहीं लिखे जाते, पेमेंट विदाउट टीडीएस, फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, फेयरिंग बेनिफिट्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, एक्सेस रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। जिसमें मैंने एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, 100% expenses exceeding ₹10,000 paid in cash। हमको बिजनेस करने के लिए कैश में ही, नॉर्मली कैश अलाउड नहीं किया जाता है, बट इधर उसने बोला है 10,000 तक आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000, 10,000 तक कोई भी कैश एक्सपेंसेस करोगे तो हम बिजनेस का एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे इसे। लेकिन 10,000 से ₹1 भी आपने ऊपर खर्चा कर दिया तो पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। और पर्सनल एक्सपेंसेस है तो मैंने आपको बताया ऐड करेंगे एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो ये जो कैश में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सम में, तो 10,000 के ऊपर ₹1 भी खर्चा किया है, 100% विल बी योर पर्सनल एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस खुद बोलता है, यानी कि गवर्नमेंट खुद बोलता है 10,000 तक तुम कर रहे हो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन 10,000 के ऊपर करोगे मुझे रिसिप्ट चाहिए। अगर आप वो कैश में कर रहे हो मतलब रिसिप्ट नहीं है आपके पास, इसका मतलब आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? ये बहुत सारी चीजें है बट इतना याद मत रखो, समझ आ जाएगा तो अपने आप सब चीजें याद होगी, बट ये कंसेप्ट याद रखो, रिसिप्ट पेमेंट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 173 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन कौन सा दिया, रिसिप्ट पेमेंट दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस? ज्यादा नहीं सोचने का, नेट प्रॉफिट दिख गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। रिसिप्ट पेमेंट में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस वो रिसिप्ट पेमेंट में आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको सिंपल समझना है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का सम मैं स्टार्ट करूंगा नेट प्रॉफिट से। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर मिस्टर एक्स का नाम, प्रीवियस ईयर डाल दिया, असेसमेंट ईयर डाल दिया, पर्टिकुलर रुपीज, प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कितना है, अच्छा नहीं दिख रहा बेटा, कितना है दिख रहा है 69 से स्टार्ट किया, समझ में आया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है,
माइनस करेंगे इनकम जो बिजनेस के नहीं, बट उसके पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। अलाउेबल डेप्रिसिएशन भाई बाद में डिस्कस करता हूं इसके बारे में, कुछ अलग चीज है ये। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज वर्थ 2500। जनरल एक्सपेंसेस भाई, जनरल एक्सपेंसेस है क्या? जनरल एक्सपेंस मतलब बिजनेस का ही खर्चा है। अब जब बिजनेस का खर्चा है तो अपन तो इग्नोर करने वाले थे, लेकिन बोला वो जो जनरल एक्सपेंसेस 8500 का किया है उसमें तुमने फर्नीचर परचेज किया 2500, वो भी लिखा है। अब फर्नीचर परचेज इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पर्सनल। मैंने कहा था ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस का नहीं है, इन शॉर्ट पर्सनल। तो ये जो फर्नीचर परचेज किया ये पर्सनल हो गया, तो 8500 लेस कैसे होएगा? एक्सपेंसेस ऐड होगा और इनकम लेस होगा। तो ये जो 8500 का खर्चा किया है इसमें 2500 पर्सनल खर्चा है, जो पर्सनल खर्चा है वो ऐड कर दूंगा। परचेज ऑफ फर्नीचर कितना? 2500। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऑफिस सैलरी इंक्लूड सैलरी टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ही मालिक है। अब यहाँ पे मिस्टर नहीं मिसेज रहेगा, इन लोगों ने मिस्टर लिखा हुआ है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में देखना मिसेज है, रहेगा मिसेज ही रहेगा, मेरे को मालूम है जहां तक आगे लिखा है अभी, है ना, बराबर यहाँ पे लिखा है मिसेज, तो बेसिक है, इतने साल से पढ़ा रहे तो मालूम है। ऑफिस सैलरी इंक्लूड ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी का मतलब बिजनेस का खर्चा, बराबर है। तो बोल रहा है कि जो बिजनेस का खर्चा है उसमें 3000 उसकी वाइफ का पगार है। सर वाइफ का पगार है, मिसेस मतलब उसकी वाइफ ही हुई ना, बराबर है कि नहीं? तो मिस्टर मतलब हस्बैंड नहीं, इंसान, लड़का, हस्बैंड पे चली गई सीधा, देखना। और मिसेज मतलब शादीशुदा, वाइफ नहीं बोलना। तो ये जो है इसको उसने अपने हस्बैंड ने उसकी वाइफ को ही बिजनेस में रखा है और पगार पे रखा हुआ है। सवाल ये 3000 जो पगार दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? 3000 जो पगार दे रहा है वो ज्यादा है कि कम है? वो बीकॉम ग्रेजुएट है, बोला है उसने बीकॉम ग्रेजुएट है, तो 3000 तो नॉमिनल है, कम ज्यादा तो नहीं बोल सकते, बस नॉमिनल है, एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं है। ऐसा थोड़ी बोला है बीकॉम में मैं उसको 25-30 हजार रुपया पगार दे रहा हूं, ऐसा बोला है क्या? नॉमिनल पगार दे रहा है। सर इसका नॉमिनल का कोई रेंज होता है क्या? रेंज वो लोग क्वेश्चन स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपन अपने जेब से तो कोई रेंज नहीं डालेंगे, बट इस हिसाब से देखने जाओ तो 3000 सेंस की बात है कि 3000 बहुत कम पगार है। अगर यही जगह पे अपनी वाइफ को रख के 40-50 हजार पगार देता तो मैं बोलता भाई ये ज्यादा पगार दे रहा है, पर्सनल खर्चा कर रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होती, कोई दूसरा होता तो भी मैं उसको यही पगार देता। तो आई एम पेइंग नॉमिनल पगार, और नॉमिनल पगार मतलब बिजनेस का ही एक्सपेंस हो गया, पर्सनल हुआ क्या? तो फिर भाई ऑफिस सैलरी तो बिजनेस का खर्चा हम इग्नोर करेंगे, तो ये 3000 भी इसके अंदर है तो वो भी हमारे लिए क्या होएगा? इग्नोर। समझ में आया क्या बोला? 15,000 बिजनेस का खर्चा है, हम बिजनेस का खर्चा इग्नोर करते हैं। अब 15,000 में उसकी वाइफ का भी पगार है 3000 रुपए, और वाइफ को जो पगार दे रहा है वो नॉमिनल पगार दे रहा है। अब ये वाइफ की जगह कोई दूसरा होता तो भी बिजनेस का ही 3000 होता ना। वाइफ को अगर इधर 40,000 दिया रहता तो मैं बोलता भाई इतना क्या पगार दे रहा है, पर्सनल खर्चा तो 40,000 में दिखा देता है यहाँ पे, लेकिन 3000 पर्सनल नॉमिनल खर्चा है, कोई पर्सनल जैसा एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए 3000 को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, अज्यूमिंग दैट इट इज अ बेसिक एंड नॉमिनल सैलरी। समझा क्या बोला? आगे बढ़ते। एडवर्टाइजमेंट में 2500 रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया है इन अ सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी आया, बोला सर क्या है सर अभी चंदा दे दो, इलेक्शन चल रहा है, 2500 रुपए लेके चला गया। अभी 2500 लिया तो बिजनेस के लिए लिया क्या? पर्सनल खर्चे के लिए लिया? तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन 2500 बिजनेस का है क्या? पर्सनल है। तो हम लोग इधर लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना? 2500। समझ में आ गया? समझा? खाली एक चीज को मैंने नहीं लिखा है, वो है डेप्रिसिएशन, आगे पढ़ाऊंगा। बाकी एडजस्टमेंट क्लियर, सारे एडजस्टमेंट। अब इधर जाते, ऑफिस का सैलरी सर बिजनेस का है, इग्नोर करो, जनरल इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स कौन है? बिजनेसमैन। बोल रहे मेरे को ब्याज दे, किसको बोल रहा है? बिजनेस को, मतलब ये तो पर्सनल इनकम मांग रहा है, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है, लेकिन ये कौन सा खर्चा है? बिजनेसमैन का खर्चा, मतलब पर्सनल खर्चा, और पर्सनल खर्चा अपने को इधर दिखाना है, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट है बैड डेट्स,
खाली बैड डेब्ट्स है तो सर ये लॉस होता है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? लॉस। किसका? बिजनेस का। लेकिन बैड डेब्ट्स के आगे वर्ड लिखा है रिजर्व। मैंने बोला ये बिजनेस, देखा तेरा पैसा डूब जाएगा, ला मैं पैसा जमा करके रखता हूं। बेवकूफ बना दिया। क्यों? रिजर्व करके रखता हूं। बैड डेब्ट्स हुआ क्या? लाना पैसा ला, रखा है, रिजर्व करके रखा है। तो रिजर्व इज नॉट योर लॉस, मतलब ये तुम्हारा पर्सनल हो गया। अब जब रिजर्व वर्ड आ गया तो पर्सनल। अगर खाली बैड डेब्ट्स रहता, हाँ भाई डूब गया पैसा, तो बिजनेस का लॉस है। लेकिन रिजर्व वर्ड आ गया मतलब ये बिजनेस का लॉस नहीं है, पर्सनल है, आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, चलिए अब डेप्रिसिएशन इधर भी था उधर भी था। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? डेप्रिसिएशन खाली ऊपर दिया है, ऊपर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। खाली ऊपर दिया है आप इसे इग्नोर कर सकते हो। खाली नीचे दिया है तो माइनस करने का, लेकिन दोनों में दिया है, ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस का ही खर्चा है। तो खाली ऊपर दिया है तो बिजनेस का खर्चा है, इग्नोर कर दूंगा मैं। खाली नीचे दिया है, इनकम टैक्स का है, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में दे दिया है, दोनों में दिया है, ऊपर भी दिया है और एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन ऐड और नीचे वाला डेप्रिसिएशन माइनस। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों में रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसी जगह पे जनरल एक्सपेंसेस और नीचे भी जनरल एक्सपेंसेस होता और बोला जनरल एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स रूल। भाई ये तो बिजनेस का, हम तो इग्नोर करने वाले थे, बट इनकम टैक्स के हिसाब से भी दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। अलाउेबल डेप्रिसिएशन ₹10,000 एज पर इनकम टैक्स रूल। पढ़ो देखो अगर आपके बुक में है तो। अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल ऐसा कुछ बोला है क्या सेंटेंस? अगर नहीं बोला है, अगर नहीं बोला है तो ये बाय डिफॉल्ट यही है, अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है। तो एज पर इनकम टैक्स रूल बोला है तो नीचे दिया है तो नीचे वाला लेस करूंगा और ऊपर वाला। अगर सर खाली नीचे एडजस्टमेंट दिया है तो माइनस, सर खाली ऊपर दिया है इग्नोर करो चलेगा। खाली ऊपर है डेप्रिसिएशन, इग्नोर, क्यों? बिजनेस का खर्चा है, इग्नोर। खाली नीचे दिया है माइनस ही करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में दिया है तो ऊपर वाला ऐड में जाएगा और नीचे वाला लेस में जाएगा। समझ में आया? तो भाई डेप्रिसिएशन ऊपर भी दिया है, डेप्रिसिएशन नीचे भी दिया है, ऊपर वाला ऐड होगा और नीचे वाला माइनस होगा। समझ में आ गया? बस ये अलग चीज था, बाकी नॉर्मल है। एडवर्टाइजमेंट, सर ये तो बिजनेस का है। फायर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए फायर होगा, लाइफ का तो है नहीं। डोनेशन पर्सनल होता है, बिजनेस कभी किसी को डोनेशन नहीं देता है, मतलब ये पर्सनल है, आ जाएगा। एडवांस इनकम टैक्स, क्या है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम किसको होता है? बिजनेस को क्या बिजनेसमैन को? तो मैं इनकम टैक्स मेरा भरूंगा ना, तो बिजनेस के पैसे थोड़ी भरूंगा, मेरे पैसे से भरना है। तो मतलब जब भी इनकम टैक्स आ गया तो पर्सनल। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब पर्सनल होता है। तो एडवांस दो या कुछ भी दो, इनकम टैक्स दिया मतलब पर्सनल है, आ जाए। जीएसटी पेड, भाई ये तो बिजनेस का है। जीएसटी किसके लेता है? बिजनेस के लिए। तो जीएसटी पेड है मतलब बिजनेस का खर्चा है, इग्नोर होगा। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, इनकम मेरा होता है, बिजनेस का नहीं। मेरा यानी कि बिजनेसमैन। समझ में आया? नेक्स्ट वापस से इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसका है, बिजनेस का है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट तो आपका आंसर है। तो एक्सपेंसेस सारे समझ में आ गए, इनकम में जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, उसे ब्याज मिल रहा है, पर्सनल है, तो भाई जो पर्सनल है आ गया। इंटरेस्ट ऑन कंपनी का डिपॉजिट, कंपनी का डिपॉजिट, उस पर ब्याज मिल रहा है मुझे, पर्सनल है, वेरी गुड। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड मिल रहा है इनकम टैक्स का, पर्सनल है, इनकम टैक्स का रिफंड है। समझ में आ गया? और कुछ है? चलिए अब सम इज कंप्लीटेड। इसका टोटल लिया 40,000, इसका टोटल लेंगे 22,700, कैसे? हाँ 22,700 आया। अब इसमें ये ऐड होगा 1,09,000 और उसमें 22,700 माइनस कर देंगे। 1,09,000 आया ना, उसमें से 22,700 माइनस कर दो, कितना? 86,300। समझ में आया सब? समझा? तो ये था आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड लॉस वाला सब, ठीक है।
सम कैसे सॉल्व होता है क्लियर हो गया है। नेट प्रॉफिट से चालू किया, ऐड किया एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस किया इनकम जो बिजनेस के नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस में इनकम किया तो अपने को प्रॉफिट। समझ में आ रहा है सम? पक्का। तो आज के क्लास में एक सिंगल सम, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।